नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस आर यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लेकर के प्रोसेस करता है। और इनपुट करते किससे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया होगा, उस लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा कि जो इनपुट डिवाइस में हम डेटा इंटर करते हैं उसका डिवाइस का नाम है कीबोर्ड और माउस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आएंगे कॉमन इनपुट डिवाइस। सामान्य इनपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड जनरली यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट का एंट्री करने के लिए। वो टेक्स्ट हमारा या तो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या सिंबल हो या किसी भी तरह का डेटा हो जो केवल टाइपिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है और जिससे हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस, एक इंफॉर्मेशन को क्रिएट और रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर है माउस। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है या इनको हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है और ये स्क्रीन पे वस्तुओं को या किसी डेटा को सिलेक्ट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। पॉइंटर डिवाइस का काम यही होता है। फिर आएंगे स्कैनर पे। स्कैनर क्या करता है, कन्वर्ट्स इमेज टू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को या डिजिटल कॉपी को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको, उस छवि को, उस इमेज को एक डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है, ठीक है। फिर हम आएंगे MICR। MICR जो है रीड्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। जैसे आप बैंक का चेक देखते हो, बैंक चेक पढ़ने में प्रयोग किया जाता है। जो चेक बुक होती है या चेक शीट जो होती है उसमें जो इंक यूज किया जाता है, जो इंक प्रयोग किया जाता है, वो इंक जो होता है उस इंक को हम बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट है OCR, जिसका मतलब होता है रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसको बोला जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये किसी भी कैरेक्टर को रीड करने का क्षमता रखता है, ठीक है, बट वो स्ट्रिंग में हो, वो न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो, ना ही वो इंटीजर हो, ठीक है, वो केवल और केवल कैरेक्टर हो। फिर आते हैं बारकोड रीडर। अब इसमें जो भी बारकोड रीड करता है ये पहचान करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे हमारे पास एक क्यूआर होता है और एक क्यूआर को हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है, क्विक रिस्पॉन्स, कि जैसे आपने उस पे डेटा को स्कैन किया, विद इन द सेकेंड वो रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का काम यह होता है कि वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को या आइटम को सिलेक्ट करता है, बट स्कैनर हमारे सेम टाइप के डेटा को स्कैन करता है। ये सेम होता है और ये डिफरेंट होता है। आपको सोचने वाली बात ये लगेगी कि जैसे हमको सेम टाइप का मनी कलेक्ट करना है, वो मनी हमारा पैसे में हो, ठीक है, या रुपीज में हो, वो पार्ट किसके हो गए, ओनली मनी के। तो जो मनी के होते हैं वो हमारा क्यूआर कोड का काम होता है और बार कोड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन का स्कैनिंग करता है, ठीक। फिर हम आएंगे जॉयस्टिक। आज के डेट में अगर बच्चों को ले लिया जाए तो हर एक बच्चे को तो इतना सामान्य तौर पे समझ में तो आता है कि वो गेमिंग जो करते हैं, उस गेमिंग में जो हम लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन काम करने का काम करते हैं, वहां जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। और ये चीज होता कैसे है, वो होता है एक हमारे पास कैड होता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ये कंप्यूटर से बेस किया जाता है और उसी के तौर पे ये बनाया जाता है कि हम किस तरह से डिजाइन करें कि हमारा जो भी गेमिंग है उसमें केवल लेफ्ट राइट करने से हमारा पूरा गेम क्या हो जाए, ऑपरेट होने लगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है माइक्रोफोन।
जनरली माइक्रोफोन का काम यही होता है कि वो रिकॉर्ड करता है किसी भी भेजे हुए सिग्नल्स को जो साउंड के रूप में हो। ठीक है, वो साउंड को रिकॉर्ड करता है, ध्वनि इनपुट को क्या करता है, वो प्रयोग में लेता है। ठीक, फिर आएंगे नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रिंट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। आउटपुट उपकरण जो होता है वो किसी भी लिए हुए इनपुट को प्रोसेस हो जाने के उपरांत एक परिणाम में बदल देता है, एक रिजल्ट में लाता है। उस रिजल्ट को हम जिस डिवाइस के माध्यम से समझते हैं वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें तो प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, कीबोर्ड से भेजे हुए किसी भी डेटा को या इनपुट को वो प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। वो आउटपुट ही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कॉमन आउटपुट डिवाइस। कॉमन आउटपुट डिवाइस मतलब कि जो इनपुट का भी काम कर रहा हो, प्रोसेसिंग का भी काम कर रहा हो, एज वेल एज वो आउटपुट भी हो। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी जरूरत हुई वैसा काम करना होता है। ठीक, तो देखेंगे मॉनिटर, जनरली ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम मॉनिटर में सॉरी मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। जनरली हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी डेटा के रिजल्ट को हम देखते हैं। बट हमारा मॉनिटर कभी कभी ये कॉमन डिवाइस में भी ऑपरेट किया जाता है क्योंकि सूचना दिखाने वाला उपकरण तो है, कभी कभी सूचना को प्रोसेस में भी ले लेता है। ठीक है, फिर है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, ठीक है, या हार्ड कॉपी को क्या करता है, वो कागज पे प्रिंट करता है। हार्ड कॉपी जिसको समझ रहे हो वो हमारा क्या है, हार्ड कॉपी एक कागज है। और ये कागज जनरली बहुत तरह की होती है जिनको हम बोले A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज और A4 साइज। सामान्य तौर पे हम जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जिस कागज का प्रयोग करते हैं वो हमारा A4 साइज पेपर होता है। ठीक है, फिर हम आएंगे प्लॉटर के पास। देखिए आप सामान्य तौर पे ये भी आप जानते हो कि हम जो छोटे से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो A4 साइज पे प्रिंट हो जाता है, लेकिन जब हमें बैनर पोस्टर बनाने हो वहां हमारा प्रिंटर काम नहीं आने वाला है। ठीक, वहां हम प्रिंटर के जगह पे किसको लाते हैं, प्लॉटर को। प्लॉटर किसी भी बड़े बड़े बैनर को, इमेज को, ठीक है, क्या करता है, प्रिंट कर लेता है। ड्रॉ इमेजेज एंड डिजाइन, ये बड़े बड़े किसी भी तरह के इमेज को क्या करता है, चित्र बना देता है। हर हालत में उसको क्या करता है, सही ला देता है। और इसमें किसी भी तरह का पिक्सल कटिंग नहीं होता है। जैसे हम छोटे इमेज में कोई पिक्चर पेस्ट करते हैं, देखते हैं जब हम उसको जूम आउट करते हैं तो वहां पिक्सल कट होने लगते हैं। ड्यू टू दिस पिक्सल कट होने के वजह से क्या होता है कि हमारा इमेज फटाफटा दिखने लगता है। ठीक है, ब्लर इमेज आने लगता है। फिर हम बात करेंगे स्पीकर की। स्पीकर ध्वनि निकालने वाला उपकरण होता है। जैसे कि जो हम स्पीकर सुनते हैं तो साउंड देता है, किसी भी तरह का स्पीकर हो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा स्पीकर का नाम ले लीजिए जिसे हम बड्स बोलते हैं या नेक बैंड बोलते हैं। वो भी हमारे जब कान से कनेक्ट होता है तो उस कान में एक ध्वनि सुनाई देती है, तो हम उसको स्पीकर का ही नाम देंगे। ठीक है, फिर हमारा है प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर जनरली जूम आउट करने के काम आता है। क्या काम आता है, जूम आउट, इनलार्ज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ये छोटे से छोटे स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, स्क्रीन पे किसी भी इमेज को या पिक्चर को जितनी भी छोटे रेशियो में उस रेशियो को इनलार्ज कर देता है। ठीक, अब ये आपने जितना भी समझा, आइए हम डाउट सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपने जो भी समझा उसके एमसीक्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। एमसीक्यू को बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि आपको यहाँ
3 या 4 ऑप्शन दिखाई देगा और उनमें आपको ओनली वन सिलेक्ट करना होगा जो कि सही होगा, बाकी सब गलत होते हैं। ठीक, तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर है या प्रिंटर है या कीबोर्ड है या स्पीकर है, विच आर करेक्ट। ठीक, तो हमारा जो इनपुट डिवाइस है, सॉरी, हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारा क्या है, कीबोर्ड है। सॉरी, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा इनपुट जो है, ये कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक, फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या प्रिंटर किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, या स्कैनर करता है, या प्लॉटर, या स्पीकर। कौन सा सही है, कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो जो स्कैनर है वो क्या है, स्कैनर ही हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भी हार्ड कॉपी को क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे डॉक्यूमेंट आप दिखाते हो और वो क्या करता है, स्कैनर जैसे ऑन करते हैं वो स्कैन करके उसको डिजिटली कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी की आउटपुट देता है, विच डिवाइस गिव्स हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक, मॉनिटर देता है या स्पीकर या प्रिंटर या प्रोजेक्टर। ठीक, तो पहले वाला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है, बट दोनों का मतलब अलग है। वहां इनपुट डिवाइस पूछा गया था और यहाँ आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है। इसका मतलब प्रिंटर जो होता है वो हमारे किसी भी सॉफ्ट कॉपी को या हार्ड कॉपी को फाइनली हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके दे देता है। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिवाइस यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो गेम खेलने के काम में लिया जाता है। तो कीबोर्ड से गेम खेला जाता है, या MICR से गेम खेला जाता है, या स्कैनर से, या जॉयस्टिक से। तो हमने आपको बताया है जॉयस्टिक्स जो है ये मूविंग है, और ये मूविंग क्या होती है, ये लेफ्ट मूविंग और राइट मूविंग है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने गेम के डेटा को डिफ्लेक्शन देते हैं कि हमारा गेम लेफ्ट साइड में मूव करे या राइट साइड में। तो गेम खेलने के लिए जो डिवाइस यूज में लिया जाता है उसका नाम है जॉयस्टिक्स। ठीक है, आगे की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR इज यूज टू। जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जो मैंने बताया ये जनरली कहां यूज किया जाता है, टेक्स्ट के लिए। ठीक, तो उसमें से मैग्नेटिक इंक सही है, या प्रिंटेड टेक्स्ट, या बारकोड रीडर, और डिजिटल इमेज। तो आप देखेंगे कि यहां जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब यही होता है कि वहां कैरेक्टर को रीड करना है। ठीक है, तो ये प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है कौन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, चलिए हमारा यहां तक का सवाल था, सवाल भी खत्म हो गया। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, वॉच करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।